चलिए, आवाज क्लियर है? चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल। नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के ग्रुप वाले क्वेश्चंस किए थे। जितने भी ग्रुप वाले टाइप्स थे हमने सभी को वहां पे एंटरटेन किया था, जितने सारे क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में अमन, नमस्ते भाई। तो आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस सेकंड टाइप शुरू करेंगे। अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं देख पाया अभी तक, ठीक है, तो इस क्लास का उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये क्लास बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल अलग चलेगी। मतलब शुरुआत अभी से भी की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क की इंडिविजुअल क्वेश्चंस वाली टाइप। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ए बी अलग अलग एंटिटी हैं, दो अलग अलग पर्सन हैं जो किसी काम को कर रहे हैं, जिसको करने में ए जो है वो मान लो 10 दिन लेता है और बी 20 दिन लेता है, या फिर 15 दिन लेता है। वो ऐसे आपको अलग अलग आदमियों की एफिशिएंसी देगा और उनके ऊपर फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा। अब वो आदमी 2 भी हो सकते हैं, वो आदमी 3 भी हो सकते हैं, 10, 12, 15। वो आदमी 4 भी हो सकते हैं, ए बी सी डी। तो ऐसे अलग अलग आदमियों को वो लेगा, 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 तक का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और इनके बारे में फिर वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट करेगा इस तरह से। ठीक है, यहां पे मान लो 30 है और वो आपसे बोलेगा ये सारे दिन या घंटे मिनट किसी भी यूनिट में आपको वो टाइम बताएगा। घंटे में भी बता सकता है, आवर्स में भी बता सकता है, मिनट में भी बता सकता है। ए जो है वो 10 दिन में एक काम करता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। बी जो है वो 15 दिन में किसी काम को स्टार्ट करता है। जो कौन सा राइटर की बुक ठीक है? पूजा पहली तो बात, जो यहाँ पे क्लास में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, पहले तो वो अच्छे से करो। ठीक है, वो एक समराइज आपका पीडीएफ है पूरे टॉपिक का। उसके बाद आप किसी भी बुक से, मैं आपको अलग अलग, आपको अगर ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो आप पिनेक्कल की बुक ले सकते हो। पिनेक्कल, आप एसएससी किरण की बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन। ठीक है, आप इसके अलावा तमाम बुक्स हैं मार्केट में, आप कोई भी एक बुक बताऊंगा तो आप उसके पीछे आंख बंद करके लग जाओगे। इनमें सभी में मैथ्स की बुक सबसे अच्छी वही है जिसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना चाहते हो तो ये दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो, दोनों सेम है। किरण पब्लिकेशन की खास बात यह है कि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, यहाँ पे ईयर वाइज क्वेश्चन है, 2023 के, 2022 के, 2021 के, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी आपको मार्केट में ऐसे बुक लगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा मटेरियल है, आप उस बुक को ले सकते हो। ठीक है, चलिए देखो अब स्टार्ट करते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। मान लो वो आपसे कह दे, वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, बताओ। मिलकर, टुगेदर, वो इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, इस तरह से वो क्वेश्चन पुट करेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आपको दोनों के टाइम का एलसीएम लेना है। एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो एक ऐसा नंबर आप सोच लो जो इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 10 से भी कटता है और 15 से भी। तो इन दोनों का एलसीएम होता है 30। अगर कोई बच्चा 30 की बजाय गलती से 60 लेट कर लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। यानी एक कोई भी ऐसी वैल्यू आप यहां पे लिख सकते हो जो इन दोनों से डिवाइड होती है। एलसीएम उनमें सबसे छोटा होता है। जैसे 30, 60, 90 सारे दोनों से डिवाइड होते हैं, लेकिन सबसे छोटा दोनों से 30 डिवाइड होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर आप यहां पे लिख सकते हो।
जो यहां पे आपने लिखा है वो होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क यानी कुल कार्य। ठीक है भाई। अब इसको ऐसे समझो, ए को 30 काम करना था जिसको करने में उसने 10 दिन लगाए, और उसी 30 काम को करने में बी ने 15 दिन लगाए। तो अगर आपके पास 30 चॉकलेट हैं और आप डेली की 10 आपने 30 चॉकलेट खानी थी जिनको आपने 10 दिन में खत्म कर दिया, इसका मतलब आप डेली 3 चॉकलेट खाते हो। सेकंड, 30 चॉकलेट खानी थी जिसको आपने 15 दिन में खाया, तो ये आपका डेली 2 खाता है। जो यहां पे लिखा जाएगा ये इनकी एफिशिएंसी होती है, ये इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता कहलाएगी। क्लियर है? फिर से समझो, ए डेली के 3 पेज लिखता है, 10 दिन में डेली के 3 30 पेज लिख दिए। बी डेली के 2 पेज लिखता है, 15 दिन में डेली के 2 करके 30 पेज उसने लिख दिए। क्लियर? यहां कोई भी क्वेश्चन इंडिविजुअल टाइप से आएगा, इस तरह के क्वेश्चन से आएगा, तो यहां तक आपने क्वेश्चन करके फिर आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है कि पूछा क्या है। पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, फिर आप फॉलो करोगे कि क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा क्या है। देखो, हाँ मैं फिर से बता रहा हूं बच्चे, सबसे पहले आपको एक ऐसा यहां पे वैल्यू लिख लेनी है जो इन सबसे कटती होगी, जो टोटल वर्क माना जाएगा। ये माना है हमने कि भाई मान लो 30 काम करना था इनको, 30 पेड़ काटने थे जिसको ए ने 10 दिन में काटा, तो ये 10 से कितने पे भाग हो रहा है? 10 तीय 30। 15 से कितने पे भाग हो रहा है? 15 दूनी 30। तो यहां पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता कहलाएगी, वो उनकी क्षमता होगी। क्लियर यहां तक? अब दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो मान लो 30 पेड़ काटने हैं, ए अपने हिस्से के 3 काटेगा, बी अपने हिस्से के 2 काटेगा, तो डेली का 5 वर्क होगा, 5 काम डेली का होगा। करना कितना है? 30। दोनों डेली का 5 5 करेंगे तो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बताइए, क्लियर हुआ है? कुछ समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो बताओ। क्लियर है? अब देखिए, यही क्वेश्चन 3 पे अप्लाई करते हैं। ए 10 दिन लगाता है, बी 12, सी 15। तो पहले इन तीनों से कटने वाली एक वैल्यू यहां पे लिख लो। मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, किसी बच्चे से ऐसी वैल्यू लिखने में गलती हो गई, वो गलती नहीं है, मान लो उसने 120 लिख लिया। अगर आप ऐसी भी वैल्यू लिख लोगे ना जो नहीं कटती, आंसर तब भी सेम आएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। नहीं कटेगा तो भिन्न में संख्याएं आएंगी और आपके लिए सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो 60 काम करना है ए को, 10 दिन लगाता है तो इसका मतलब डेली 6 करता होगा। बी ने 12 दिन लगाए तो डेली 5 करता होगा, सी ने 15 दिन लगाए तो डेली 4 करता होगा। अगर हमसे पूछा जाए यहां पे, बताओ ए और बी और सी तीनों मिलकर कितना टाइम लगाएंगे, तो ए अपने हिस्से का 6 करेगा, बी 5, सी 4, तो डेली आपका 15 वर्क होगा। 60 कराना है, डेली 15 के हिसाब से 4 दिन लग जाएंगे। क्लियर है? अगर वो पूछ लेता बताओ ए और सी कितना टाइम लगाएंगे, तो ए की एफिशिएंसी 6, सी की 4, तो डेली 10 काम होगा और करना है 60, तो इसके हिसाब से दोनों 6 दिन में निपटा देंगे। अगर वो आपसे पूछ लेता बताओ ए और बी, या फिर बी और सी मान लो, कितने दिन लगाएंगे, तो बी कितना करता है? 5,
C4, 9 वर्क डेली होगा, करना 60 है, तो 60/9 यानी 20/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे 6 से ही 2/3 आ जाएगा। अगर यहां पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व, देखिए अगर यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करें हम, तो पहले तो हमें तीनों का एलसीएम लेना होगा, चारों का, सॉरी हमें पहले चारों का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, चारों का एलसीएम 60 आ गया, तो ए जो है, ए जो है इसकी एफिशिएंसी 12 दिन लगाता है 60 काम, तो 5 डेली करता होगा। 15 दिन में 60 तो 4 डेली करता होगा। 20 दिन में 60 तो 3 डेली करता होगा। 30 दिन में 60 तो 2 डेली करता होगा। अगर हमसे पूछा जाए बताओ चारों कितना टाइम लगाएंगे इकट्ठा, तो ए की क्षमता 5, बी की 4 9 और 3 12 और 2 14 एफिशिएंसी डेली हो जाएगी, 14 काम डेली हो जाएगा। ठीक है, करना है 60, तो 60/14 यानी 30/7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगर वो यहां से पूछता बी सी डी कितना टाइम लगाएंगे, तो बी 4 करता है, सी 3, डी 2, तो ये हो जाएगा 9 काम, 60/9 आंसर हो जाएगा। अगर वो यहां से पूछता ए सी डी, तो ए करता है 5, सी करता है 3, डी करता है 2, तो 10 हो जाएगा। 60 करना है, फिर 6 दिन। वो पूछ लेता बी और डी, बी करता है 4, डी करता है 2, डेली 6 होगा। 60 को 6 के अकॉर्डिंग 10 दिन में कर देंगे। ऐसे वो किसी का भी टाइम पूछ सकता है। तो अगर आप सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेते हो, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। बताइए, क्लियर है ये चीजें या कोई डाउट है? कुछ पूछना है तो बताओ। कोई डाउट यहां तक किसी को? मंजीत, पूजा, अमन, कोई डाउट है? क्लियर है यहां तक? चलिए, इसी के ऊपर अब बेस क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बार ट्राई कीजिए, मेरे को पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना क्लियर हुआ है। बताइए सोल्व करके क्या आंसर होगा। करिए ट्राई। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। 10 से 15 सेकंड लगनी चाहिए बस। चलिए, आंसर्स आए हैं हमारे पास। बी ऑप्शन आंसर आया है। चलिए, ए किसी काम को 8 घंटे में करता है और बी उसे 12 घंटे में करता है, तो एक साथ करेंगे तो कितने घंटे लगाएंगे? एलसीएम 24 आएगा, 8 3 24, 12 दूनी 24, मिलकर करेंगे
तो ए 3 करता है, बी 2, तो 5 डेली हो जाएगा। तो 24/5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन यहां से खुद की स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं। देखिए पी क्यू आर, पी करता है 9 दिन में, क्यू करता है 12 में, और आर करता है 18 में। मैं एलसीएम बता देता हूं, आगे का फटाफट आप कीजिए, देखते हैं किसका आंसर ठीक आएगा। डी, प्रीति का आंसर आया है डी। डी आंसर आ रहा है। देखिए एक साथ काम करेंगे तो 9 से 4 पे, 12 से 3 पे, 18 से 2 पे, तो पी क्यू आर तीनों मिलकर इसके अकॉर्डिंग 9 वर्क डेली करेंगे। हमसे ये नहीं पूछा गया कितने दिन में काम हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वे एक दिन में कितना काम पूरा कर सकते हैं। वो एक दिन में तीनों मिलकर 9 काम पूरा कर सकते हैं, करना था 36 टोटल। तो ये जो इन्होंने एक दिन में किया है वो पूरे काम का 1/4 भाग है। ये हमसे पूछा गया था कि एक दिन में वो काम का कितना भाग कर सकते हैं, सिर्फ यही पूछा गया था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, राम और रमेश एक काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। रमेश और सोमेश 15 दिन में, और सोमेश और राम 10 दिन में कर सकते हैं। मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन को। राम और रमेश, राम और रमेश 12 दिन में एक काम कर रहे हैं। रमेश और सोमेश 15 दिन में कर रहे हैं, और सोमेश और राम उसे 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इनका एलसीएम जो है वो आएगा 60। टोटल वर्क हो गया ये टोटल वर्क हो गया। जो 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं वो डेली 5 करते होंगे, जो 15 दिन में 60 कर रहे हैं वो डेली 4 करते होंगे, और जो 10 दिन में 60 कर रहे हैं वो डेली 6 काम करते होंगे। अब ये जोड़े में है दो दो के, हमें तो अलग अलग सबकी एफिशिएंसी चाहिए, तीनों की अलग अलग हमें क्षमता चाहिए। तो हम कैसे इसको करेंगे एक बार समझो। उसने हमसे पूछा कि तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने टाइम में पूरा कर देंगे। तीनों अगर मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी क्या आएगी? राम प्लस रमेश प्लस रमेश पहला ग्रुप प्लस दूसरा ग्रुप, रमेश प्लस सोमेश। एक बार पूरा समझ लो फिर हम छोटा करेंगे इसको। फिर सोमेश प्लस राम, सोमेश प्लस राम, तीनों ग्रुप हमने ऐड कर दिए तो एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी। 5 + 4 9 + 6 15 एफिशिएंसी से काम करेंगे मिलके। लेकिन देखो राम 2 बार आ गया है, रमेश भी 2 बार आ गया, सोमेश भी 2 बार आ गया, तो 2 गुणा किसका? राम प्लस रमेश प्लस सोमेश बराबर है 15। तीनों मिलकर वो कितना काम करेंगे? ये 2 उधर चला जाएगा तो राम प्लस रमेश प्लस सोमेश तीनों की इकट्ठी एफिशिएंसी 2 उधर चला जाएगा, 15/2 आ जाएगी। ये उनकी क्षमता है। काम कराना है 60, डेली करेंगे 15/2, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। 15 चौके 60, 4 दूनी 8, ये आंसर है। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कभी भी ये 2-2 के जोड़े में आपकी एफिशिएंसी आ जाए, जैसे राम प्लस रमेश, रमेश प्लस सोमेश, और सोमेश प्लस राम 12
15, 10, एलसीएम 60, 5, 4, 6, तो तीनों की जो एफिशिएंसी है वो आएगी 9 और 6, 15, और इसका आधा। आधा क्यों होगा, ये समझाया इसीलिए कि आपको पता चले ये दो कहां से आए। होना तो 15 चाहिए था, लेकिन हाफ इसलिए आया क्योंकि हर एक आदमी दो दो बार काउंट होगा। 15 इनके दुगने की एफिशिएंसी है, इनकी डबल एफिशिएंसी है। सिंगल के लिए 2 से डिवाइड करना होगा। कभी भी ये दो दो के जोड़े में आए, इनकी एफिशिएंसी का आधा कर देना है। तो 60 काम करना है, इनकी एफिशिएंसी का आधा करके 15/2 आया है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर होगा 8। ये आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, क्लियर है या कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। जब ये जोड़े में आएंगे दो दो के, तो एफिशिएंसी का हाफ लेना है, बस इतना मैंने समझाया है। बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर है? चलिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं।